बाबा खान सिंह साहब की जुगल जोड़ी सुथना नदी का कर रही चीरहरण। ये तस्वीरें उमरिया से लेकर धिरौल के बीच गुजरने वाली सुथना नदी की है, सुथना नाला की हैं। ये तस्वीरें देखिए, दिन दहाड़े लेबर लगाकर बाकायदा इस नदी से रेत को ऊपर रखा जाता है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई। ये कैमरे में जो कैद हुई तस्वीरें ये गवाही देती हैं खनिज विभाग के निकम्मेपन की, पुलिस प्रशासन की निकम्मेपन की गवाही देती है। तस्वीरें पूरी हैं। दिन दहाड़े नदियों से रेत उत्खनन करके बाकायदा ऊपर रखा जाता है। ये पूरा मामला ये देखिए, इस तरीके से स्टॉक किया जाता है। फिर रात होते ही बाबा खान धिरौल निवासी बाबा खान, उनके सह परिस्थिति में साथ रहने वाले सिंह साहब की जुगल जोड़ी रात को फिर ट्रैक्टरों के माध्यम से इस रेत का अवैध परिवहन करती है। ये तस्वीरें देख लीजिए, अनूपपुर प्रशासन के मुंह पर खुला तमाचा है, जो ये साफ ही तस्वीरें बयां कर रही है। यहाँ पे रेत के ठीहे देखिए, ये कोई लीगल नहीं है, ये सब अवैध माइनिंग है। अवैध रेत का उत्खनन करके इस तरीके से भंडारण किया गया है, जो रात होते ही फिर बाकायदा ट्रैक्टरों के माध्यम से, डंफरियों के माध्यम से जहाँ गिराना होता है वहाँ तक पहुँच। ये रास्ते देखिए, ये धिरौल के सुथना नदी की हैं, जो उमरिया तरफ भी है। कुछ हिस्सा उमरिया का है, उमरिया ग्राम पंचायत का, कुछ हिस्सा धिरौल ग्राम पंचायत का है, जहाँ बाकायदा इस तरीके से रेत माफियाओं ने गढ़ बना रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुखेंद्र सिंह, दादू भाई, प्रवीण सिंह, बाबा खान, इन सब की साठ गांठ मिली भगत के साथ एक साथ होकर रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये धिरौल ग्राम पंचायत की ये महिलाएं दिन में बाकायदा नदी से रेत निकालकर बाहर रखती हैं, और रात होते ही ये रेत माफिया बाकायदा रेत का परिवहन करते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अनूपपुर जिले के खनिज विभाग को आखिर भनक क्यों नहीं है, चचाई पुलिस को आखिर इस बात की भनक क्यों नहीं है, जब हम इस जगह तक पहुंच सकते हैं। आप बाकायदा देखिए, नदी के अंदर हम ये देखिए छोटे छोटे टीहे आपको नजर आ रहे हैं। ये बाकायदा दिन में सब निकाल कर रेत रखी जाती है और रात को फिर परिवहन किया जाता है। ये तस्वीरें देखिए, नदी सुथना नदी की हैं। हम आज पहुंचे थे सुथना नदी। आरके एक्सपोज पहुंच सकता है सुथना नदी पे। चचाई पुलिस कहाँ है, धिरौल पुलिस कहाँ है, धिरौल चौकी जो बनी हुई है बाकायदा। ये देखिए, ये पूरी तस्वीरें सुथना नदी की हैं। आरके एक्सपोज जमीन पर पहुंचा और रेत माफियाओं के एक एक ठीहे की बारीकी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ये धिरौल के रेत माफिया हैं जो बाकायदा सुथना नदी का चीरहरण कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग के निकम्मेपन की ये तस्वीरें हैं, जो गवाही देती हैं कि पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग किस कदर निकम्मा हो चुका है, और यहाँ के खनिज माफिया लगातार इस तरीके से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, नदियों का चीरहरण कर रहे हैं। अब बात आती है कलेक्टर हर्षल पंचोली। देख लीजिए, ये आपके जिले के खनिज विभाग, पुलिस विभाग के कार्यप्रणाली की तस्वीरें हैं। आप गौर से देखिए, हर्षल पंचोली साहब, कलेक्टर अनूपपुर। ये रेत के जो ठीहे दिख रहे हैं ना, ये कोई लीगल माइनिंग नहीं है साहब, अवैध उत्खनन और परिवहन की ये तस्वीरें हैं। आखिर कहाँ है चचाई पुलिस, धिरौल चौकी पुलिस? आखिर इन रेत माफियाओं को किसका संरक्षण? लगातार बदस्तूर इनके द्वारा रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जाता है, मगर इन तक आखिर ना तो खनिज विभाग पहुंच पाता है और ना पुलिस। ऐसा क्यों? जब आरके एक्सपोज वहां तक पहुंच सकता है, नदी के अंदर पहुंच सकता है, जहां दिन दहाड़े रेत का उत्खनन किया जा रहा है, तो आखिरकार कहाँ है पुलिस, कहाँ है खनिज विभाग? अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ये रेत माफिया बाबा खान धिरौल का बताया जा रहा है, जिसके साथ सुखेंद्र सिंह, दादू भाई और एक प्रवीण सिंह करके ये जो लोग हैं, इनका पूरा सूत्र बताते हैं। इन सब का एक सिंडिकेट गिरोह है जो सारी रात रेत की अवैध उत्खनन और परिवहन को अंजाम देता है। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि किस कदर बेतहासा अवैध उत्खनन और परिवहन होता है, मगर धन्य है अनूपपुर जिले का खनिज विभाग, वन विभाग और पुलिस विभाग, जो इन माफियाओं तक नहीं पहुंचता। ये शमशान घाट के अंदर की तस्वीरें हैं। नदी के उस पार ग्राम पंचायत उमरिया लगता है। यहाँ ये
बाकायदा यहाँ पर एक शमशान घाट बनाया गया है। शमशान घाट को भी इन माफियाओं ने नहीं छोड़ा, बाकायदा रेत निकलवा कर वहाँ स्टॉक कराई जाती है। आप देखेंगे तस्वीर, आप ये शमशान घाट की तस्वीरें नज़र आ रही होंगी आपको, सामने कुछ रेत दिख रहा होगा। हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस कदर बेतहासा शमशान घाट पे भी रेत का स्टॉक किया गया है और रात होते ही यह रेत बाकायदा अपने गंतव्य तक पहुँचाई जाती है रेत माफियाओं के द्वारा। आखिर कब जगेगा अनूपपुर का जिला प्रशासन, खनिज विभाग, पुलिस प्रशासन, आखिर कब लगेगी इन माफियाओं पर लगाम? ये तस्वीरें बयां करती हैं। सूत्रों की माने तो धिरौल के रेत माफिया नदी का, सुथना नदी का चीरहरण करने पे कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, मगर प्रशासन और पुलिस सब कुछ नतमस्तक आ रहा सामने नजर आ रहे हैं इनके। ये तस्वीरें आप देखिए, सुथना नदी के किनारे आप कहीं भी नज़र डालेंगे आपको रेत के ठीहे ही नज़र आएंगे। ये शमशान घाट के अंदर की बाउंड्री के अंदर ये स्टॉक है, देख लीजिए आप। ये तस्वीरें देखिए, कलेक्टर साहब आप भी देखिएगा गौर से, पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान साहब आप भी देखिएगा कि आपकी आखिर चचाई पुलिस करती क्या है, धिरौल चौकी पुलिस करती क्या है, खनिज विभाग की खनिज अधिकारी आसलत अवैध आप भी देखिएगा आँख खोलकर। नहीं दिख रहा है ना, तो हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों के माध्यम से, देखिएगा और गौर करिएगा, फिर बताइएगा कि आखिर आपकी ड्यूटी क्या है। जब जिले में लगातार इस तरीके से अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहे हैं तो आखिर आप क्या कर रही हैं? क्या महज माफियाओं को संरक्षण देने का काम है आपका, या फिर इन माफियाओं पर लगाम लगाने की भी जिम्मेदारी आपकी है? ये तय करना है अनूपपुर कलेक्टर को कि आखिर कब इन प्रशासन पर और इस पुलिस पर थोड़ा सख्ती बरतेंगे और इन माफियाओं पर लगाम लगेगी। ये देखिए, आप जहां भी नज़र डालेंगे हर तरफ आपको रेत के ठीहे नजर आएंगे। सुबह होते ही बाकायदा मजदूर लगाकर, लेबर लगाकर ये रेत माफिया रेत नदी से निकालकर बाहर रखवाते हैं और रात होते ही फिर यहाँ से रेत का परिवहन करते हैं। ये देखिए, महिलाएं नदी से रेत लेकर ऊपर आती हैं और यहाँ पे रखती हैं। ये आप देख लीजिए, ये बोड्डीहा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। बोड्डीहा स्कूल से थोड़ा सा पहले, स्कूल के पास बाकायदा बोड्डीहा में ये देखिए, ये महिलाएं हैं पूरा जो दिन भर रेत नदी से निकाल करके, सुथना नदी से निकाल करके और ऊपर रखती हैं ताकि माफिया आसानी से उसको जल्दी से जल्दी लोड करके और वहाँ से रवानगी कर सके। देखिए आप, ये तस्वीरें बयां करती हैं। ये महिलाएं हैं जिनको रोजी पे रखा जाता है बाकायदा रेत निकालने के लिए। ये निकाल कर रेत को ऊपर रखती हैं और उसके बाद रेत माफिया उस रेत का परिवहन करते हैं। ये तस्वीरें बोड्डीहा की ही बताई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं बोड्डीहा की। ये प्राथमिक स्कूल बोड्डीहा का जो है उससे कुछ दूरी पहले की तस्वीरें हैं। अभी हम आपको लेके चलेंगे बोड्डीहा स्कूल के पास की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां लगातार ये रेत माफिया रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को अंजाम दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिए, ये सब कुछ यहाँ ये छोटे छोटे आपको ठीहे यही नदी से रेत का बाकायदे उत्खनन करके और ऊपर रखा जाता है, जिसको ये रेत माफिया फिर परिवहन करते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देती हैं पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग के निकम्मेपन की। अनूपपुर को प्रशासनिक क्षमता को लकवा जैसा मार गया है। भारी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन ये बताता है कि कहीं ना कहीं, ये देखिए रेत के ठीहे बताते हैं कि प्रशासन को पूरी तरीके से लकवा मार गया हो, जैसे कहीं पर अंकुश नहीं माफियाओं पर। ये तस्वीरें प्राथमिक स्कूल के पास की, ये स्कूल के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गौर से देखिए। ये यहाँ पर रेत निकाल के ये माफिया रखते हैं, उसके बाद ये रेत का परिवहन किया जाता है। ये तस्वीरें देखिए, ये बोड्डीहा स्कूल के बगल से एक रास्ता जाता है सुथना नदी के अंदर की तरफ। ये इसी तरीके से रेत ऊपर रखी जाती है लेबर के माध्यम से दिन भर, और फिर उसके बाद रात को ये माफिया परिवहन करते हैं। मगर धन्य है अनूपपुर जिले का प्रशासन, खनिज विभाग, पुलिस विभाग जो इन तक नहीं पहुंच पाता। आखिरकार आरके एक्सपोज ग्राउंड पर पहुंचा और आपको ये तस्वीरें सामने लाकर ये बता रहा है कि आखिर अनूपपुर का प्रशासन क्या है और यहाँ की पुलिस क्या है। खनिज विभाग की तो बात ही अलग है, वो तो माफियाओं को संरक्षण देने में लगी रहती है। सड़क में घूमने से कुछ नहीं होता। गौर से देखिए तस्वीरों को और खुद तक कीजिए कि क्या हालात हैं जिले के।